गर्मी को लेकर, एक बड़े चेतावनी को लेकर। दरअसल उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान हर रोज रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आसमान से आग बरस रही है। दिन हो या रात, गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से न निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए देश की बड़ी आबादी इस तपिश मारती गर्मी में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। सबसे ज्यादा बेबस है देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। सबसे ज्यादा जून जब से शुरू हुआ है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीधी दोपहर हो और सुबह से ही आसमान से गर्मी आग बरसा रही है। सूरज लगातार धधक रहा है। पहले बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की थी, लेकिन अब जान पर बनाई है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे ज्यादा पीड़ित है, जहां गर्मी से 33 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही शनिवार को 20 लोगों की मौत हुई। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं अगर झांसी की बात करें तो 46.1 डिग्री, वाराणसी में 46 डिग्री, प्रयागराज में 46 डिग्री, आगरा में 45.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुल मिलाकर गर्मी का मार न पड़े बीमार को लेकर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। उससे पहले एक रिपोर्ट। तो चलिए, आपको रिपोर्ट दिखाने से पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गर्मी इतना ज्यादा क्यों हो गई। गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार की गर्मी ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। 9 जून की अगर तो ये ग्राफिक्स है। रिकॉर्ड की बात करें, जून में लखनऊ के इतिहास में 10 साल का सबसे गर्म दिन आप देख रहे हैं। 2015 में 45.7 डिग्री, वहीं अगर 2020 की बात करें 44.9 डिग्री तापमान रहा है। जून में पिछले दिनों की अगर बात करें, तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसके पीछे क्या वजह है? चलिए, अब लखनऊ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार इस प्रचंड गर्मी के पीछे क्या वजह है, कैसे बचें। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों गर्मी से झुलस रहे हैं। हीट वेव का प्रकोप इस कदर है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि अब दिन के साथ साथ रात में भी जो गर्म हवा के थपेड़े हैं वो महसूस हो रहे हैं। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्राइमरी स्टूडेंट्स के जो स्कूलों की छुट्टियां हैं उनको बढ़ाकर अब 28 जून तक कर दिया है। ऐसे में ये जो सन की रेजेस हैं ये स्किन को यानी त्वचा को भी बेहद हार्म पहुंचा रही हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो अपने घरों में कैद रहें। हमारी इस वक्त जहां मौजूदगी है, आपको साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दें कि पेड़ तक यहां पर झुलस चुके हैं, सूख चुके हैं। और ये हाल है, मौसम विभाग की माने तो 19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। वहीं 18 जून तक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और जम्मू के कुछ हिस्सों में हीटवेव का जो सितम है वो जारी रहने के आसार हैं। यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। यूपी में 8 शहरों में पारा 46 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज 28 शहरों के लिए लू का जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। ज़्यादा दिक्कत सूबे की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, बांदा, जालौन, कानपुर, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट जैसे जिलों में है और उसके साथ ही 41 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लू की चेतावनी दी गई है। रविवार को तेज धूप और भीषण गर्मी से यूपी में 70 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है और मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के आसार हैं और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो फिलहाल गर्मी का आलम इस कदर है कि पेड़ भी सूख रहे हैं, लोगों को भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का जो जोन है वो अलग कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लू के जो मरीज हैं वो पहुँच रहे हैं। ऐसे में बेहद हार्मफुल है इस भीषण गर्मी में निकलना। और जिस तरीके से अब अलर्ट भी जारी हो रहा है और मौसम विभाग से ये आंकड़े आ रहे हैं और ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी फिलहाल मानसून
आसपास नहीं मंडराएगा। तो इस तरीके की गर्मी अब आगे कितनी चलती रहेगी, ये जो पारा है ये 44 डिग्री तक कितना अब बढ़ेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं और इस गर्मी ने लोगों को फिलहाल झुलसा दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए। इसके क्या फैक्टर हैं? क्या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह है अत्याधुनिक एसी का इस्तेमाल करना, क्योंकि एसी तो एक सर्टेन प्रीमाइसेस को ही ठंडा करेगा, लेकिन उसके पीछे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हीट कर देता है। इसके अलावा गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा एक कॉज हो सकते हैं, या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं इसकी कॉज हो सकते हैं, या पेड़ जो कम लगाए जा रहे हैं इसके पीछे एक कारण हो सकते हैं। कारण कई हैं, लेकिन अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल होगा और हम सबसे पहले परिचय कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये गर्मी जो है क्या स्थिति है। सुशील कुमार द्विवेदी पर्यावरणविद हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से, राहुल वाजपेयी कानपुर से और हमारे साथ अमरोहा से अरुण चहर जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुशील जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार वजह क्या लगा। गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार की गर्मी ने एकदम परेशान करके लोगों को रख दिया है। देखिए, हर साल गर्मी पड़ती है, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन हर साल हम इंसानों ने अपने जो लालच की वजह से धरती को बुरी तरह से तबाह करने का जो सिलसिला है वो हर बार बढ़ा दिया है। तो अब धरती तो बुरी तरह से अपना बदला ले रही है ना। ये जो हम और आप लोग देख रहे हैं ये एक प्रकार की छोटी सी पिक्चर है, अभी पूरी झांकी बाकी है। ये हमें और आपको एक अलार्मिंग सिस्टम मिल चुका है, क्योंकि ये हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जो हम और आप लोगों ने, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जब हम और आप लोग जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां पर भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम और आप लोग एसी का इस्तेमाल घर पे कर रहे हैं, ठीक है, करें भाई, ठीक है, हमारी आपकी सुविधा के लिए है। तो क्या हम 24 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कर सकते क्या? जब विज्ञान ने ये सब प्रूव कर दिया है कि लगभग हम 1-2 डिग्री सेल्सियस जब तापमान को ऊपर बढ़ाएंगे तो हम 8 से 10% ऊर्जा की खपत को भी कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं से हम थर्मल पावर प्लांट में कोयले जलने को रोकेंगे अगर हम अपनी एसी की सेटिंग 24 रखेंगे। तो मेरा आपका बसर भी अच्छे से होगा, हम लोग सुविधा संपन्न ढंग से भी रह लेंगे और पर्यावरण भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि हम और आप लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड और ये सारी जहरीली गैस निकलती, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ दी मेजर ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो धरती के तापमान को बढ़ाए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। मतलब ये समझिए कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती को बुखार आ गया है। मतलब ये मानिए कि मुझे और आपको अगर बुखार आता है तो कितनी परेशानी होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे आपके धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है, ये धरती के तापमान को लगातार बढ़ाया जा रही है। और इसकी वजह से हम ये परिस्थितियां देख रहे हैं जिसमें हर साल ये पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है और नया रिकॉर्ड आ जाता है। बिल्कुल, इसके लिए मैं और आप जिम्मेवार हैं। जी सर, हर इंसान जिम्मेवार। मैं एक बार अपने सारे पैनलिस्ट के पास थोड़ा थोड़ा वक्त देके पहुंच जाऊं, फिर इसके बाद मैं विशेष और आपसे जानकारी लूंगा। डॉक्टर सुनील जी हमारे साथ हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। सुनील जी, इंसान तो बता देंगे कि बहुत गर्मी है, एसी लगा लिए, पंखा भी झल लेंगे, लेकिन पशु क्या करें, उनको कैसे बचाया जाए? सुनील जी, चलिए, लगता है कि सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, टेम्परेचर इस बार बहुत ज्यादा हाई है और लखनऊ के कई सालों के रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। क्या लगता है कि मौसम विभाग से कुछ बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या कहा कि अभी कितने दिन तक ऐसे ही तपती गर्मी में निकलना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन होगा? बिल्कुल, तपती गर्मी और ये लू की थपेड़े लोगों को ना सिर्फ परेशान कर रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि 5 बजे के कुछ वक्त हुआ है और पीछे सड़कों पर सिर्फ आपको गाड़ियां दिखेंगी, मोटरसाइकिल भी बहुत कम दिखेंगी। यहाँ जो आम मर्रा के लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो बहुत ज़रूरत पर बाहर निकल रहे हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, उनसे बात करते हैं। ये लोग आर्टिस्ट हैं, कुछ काम कर रहे हैं फैब्रिकेशन का,
तो फील्ड वर्क करते हैं आप लोग, कितनी परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से? अरे गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है, और फिर जो हमारी वर्किंग है उसमें वेल्डिंग का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ऑलरेडी हीट होती है, तो वो हीट और जो इन्वायरमेंट में हीट है उसको मिला के तो और टेम्परेचर हाई होता है, जिससे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो और उसका क्या इलाज है, पेड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक इंसान का जीना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। आंकड़े सामने है कि इतनी गर्मी इससे पहले कई दशकों में नहीं पड़ी है, और इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है उसका कोई जवाब नहीं, मतलब उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो इस तरह की गर्मी बीते कई सालों में कभी नहीं पड़ी। पारा 48 डिग्री के नीचे किसी जिले में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ जिले ऐसे हैं, आप लोग कानपुर से हैं, कानपुर की बात करें 8-9 मौतें रिकॉर्ड हो रही हैं हर हफ्ते वहाँ से। जी हाँ सर, बिल्कुल। अभी रिसेंटली में कई मौतें हुई हैं, और अभी हम लोग कानीपुर से आए हुए हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर के लिए सेम है, 48 डिग्री अबव जा ही रहा है। और हमारी सरकार से निवेदन है कि हर जगह पीने का पानी उपलब्ध कराएं, ताकि हर आदमी प्यास से अपने चिड़िया, वातावरण और हर आदमी इंसान पी सके और अपनी प्यास बुझा सके, ताकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कुछ ना चलिए कुछ करें। अभिषेक, कानपुर के लोग लखनऊ में आपको मिल बाहर गए, निकल चलिए रहे हैं कानपुर ही गर्मी लेकर में। चलते हैं जी। जहां पर राहुल वाजपेयी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, कानपुर की स्थिति क्या है? अभी देखिए, कुछ कानपुर के लोग लखनऊ में मिल गए थे अभिषेक से, वो बता रहे थे बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आपके पास अपडेट क्या है? ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रचंड गर्मी तो है ही है, और लोगों का घरों से निकलना भी माहौल होता है, क्योंकि लू के थपेड़े इतने ज्यादा चल रहे हैं, इतनी गर्म हवाएं हैं, कुछ कहने को नहीं। अगर बात करी जाए जिस प्रकार से मौतों की आंकड़े की है, तो ये मान के चलिए कि डेली ही एक से दो मौतें हो रही हैं गर्मी की। मैं आपको बता दूं मौतें कानपुर में हो। इसके अलावा मैं अपने पीछे का नजारा दिखा दूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से शरबत वितरण कराया जा रहा है, क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ी है, जिसको लेकर आदमी अपना गला तर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गला सूखा होने के चलते आदमी को परेशानी हो रही। जो रोजमर्रा के जो जिनको नौकरी करनी है, लेबरी करनी है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। हमारे साथ व्यापारी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे ये गर्मी को लेकर क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? ये आनंद गुप्ता, पूजनीय हनुमान मंदिर में हमारे जो आरोग्य वितरण किया जा रहा है। गर्मी से बचाव के लिए 2-3 दिन कार्यक्रम चलेगा। गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड है, उसका कारण हमारे देश में पेड़ पानी जो नगर निगम पौधाले लगाती तो उसने लगाना बंद कर दिया है। एक भी पूरे शहर में हैंडपैप की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए आदमी त्राही माम। आप निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं एक बात चाहता हूं कि सबके पास पहुंच जाऊं। अरुण चाहर भी हमारे साथ जुड़े हैं अमरोहा से। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास, एक बार बताएं। देखिए, अमरोहा की बात की है तो अमरोहा में भी लगातार जो गर्मी का कहर है वो देखने को मिल रहा है, और तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वो लोग जो घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से पूरे बांग के कपड़े और जो मुंह पर मास्क वगैरह ढककर और उससे ही बाहर निकल रहे हैं। और खासकर सड़कों की अगर बात की जाए तो लगभग 11 बजे से बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि लगातार जो लू के थपेड़े हैं वो चालू हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, और इसके साथ ही गर्मी से बचाव के लिए ठंडी चीजों का जो लोग हैं वो सेवन कर रहे हैं, और इसके द्वारा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी लगातार शरबत वितरण का कार्यक्रम जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती रहे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे, इंसान तो अपनी बातें रख लेता है, गर्मी जाहिर कर लेता है, पंखा भी चला लेता है, लेकिन पशुओं के लिए स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। उसको लेकर कुछ आप सजेशन देना चाहते तो बोलिए। जी, जैसा आपने कहा कि हम लोग तो अपनी समस्या बता लेते हैं, लेकिन पशु अपनी समस्या नहीं बता पाता है। उनके बिहेवियर को देख करके ही हम कुछ आकलन कर सकते हैं कि इन्हें अच्छा महसूस हो रहा है या बुरा महसूस हो रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा इस समय गर्मी में, अगर गर्मी की समस्या उन्हें है तो। और साथ ही साथ वो हाँफते हैं बहुत तेज तेज। हाँफने के साथ साथ उनका हार्ट रेट और श्वास रेट ये भी बढ़ा हुआ होता है काफी हद तक। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस समय गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस पशुओं में भी हो जाता है, जो आमतौर पे
आदमियों में भी होता है, सेम वही समस्या पशुओं में भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी इसके साथ आ जाती है। उनका पशु का जो पाचन है वो अच्छा नहीं रहता है, और कुछ और भी समस्याएं जिससे मिल्क प्रोडक्शन, दूध की जो उत्पादकता है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। ठीक है। और साथ ही इसमें जो होता क्या है कि गर्मी की वजह से जो कार्टिसोल हार्मोन है पशुओं के शरीर में ज्यादा रिलीज होता है, और उससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उनको दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी। सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, मेरा सवाल देखिए, कई लोग कह रहे थे कि पेड़ लगाओ, पानी दो, लेकिन आज का विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन आजकल क्या है, परिपाटी चल गई, फोटो खिंचवा लो, फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, बता दो, लेकिन वो पेड़ एक साल बाद 2 महीने बाद है या खत्म हो गए, कोई नहीं पूछता। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बड़े बड़े लोग हैं, किसी का नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन किसी के नाम नहीं लेना है। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ क्या ये दिखावा हो रहा है क्या? फोटो खिंचवा ले रहे हैं खूब, लेकिन पेड़ बच नहीं रहे हैं। बिल्कुल ये दिखावा ही हो रहा है सर। और अगर आप देखें तो लोग फोटो खिंचा के अपना सोचते हैं हमने पर्यावरण दिवस पर एक बहुत बड़े कार्य की श्री कर ली। और आपको शायद याद होगा कि हर पर्यावरण दिवस पर हमारी सरकारें भी एक प्रकार का रिकॉर्ड बनाती हैं। कोई भी सरकार रही हो, आज दूसरे दल की सरकार है, इसके पहले दूसरे दल की सरकार थी, तो मैं विशेषकर बुंदेलखंड से जैसे ताल्लुक रखता हूँ, और वहां पर तो हर साल पेड़ों को लगाया जाता है अलग अलग वन महोत्सव के तहत। और सरकार भी एक प्रण करती है कि हम हरियाली वापस लाएंगे, बुंदेलखंड का वैभव वापस लौटाएंगे, बुंदेलखंड को पानी से लबालब करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। ये सब कागज में चल रहा है, ये धरातल पे नहीं आ रहा है। तो एक तरफ तो स्थिति ये है कि हम इंसान दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस समय देखिए एक योजना आई है जिसमें लायन सफारी और इस प्रकार का एक टूरिस्ट प्लेस कायम करना है उनको, कोकरेल के आगे वाले जगह पर जहां पर जू स्थापित किया गया। और ये सुनने में आया कि बहुत सारे हजारों दरख्तों को जो कि कई सालों से खड़े हुए हैं, कितनी हमको आपको मेडिसिन देते हैं, कितनी हमको ऑक्सीजन देते हैं जीवनदायिनी, कितने सारे जीव जंतुओं का रहने का वो बसेरा है, उन्हें हम खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि हम नए पेड़ लगाएंगे। अरे भैया, नए पेड़ लगाएंगे की बात, तो वो नए पेड़ बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये सोचना जरूरी है। फिर 10 साल से 15 साल लगते हैं एक बड़ा विशाल दरख्त बनने में, वहां तक हम पहुंचेंगे तब तक क्या स्थिति होगी इस प्लेनेट धरती की, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो हम विकास का जो मॉडल अपनाए हुए हैं, इस मॉडल को बदलना पड़ेगा हमें। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि हम और आप अपनी जरूरत पूरी करें और उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छे काम करें, अच्छी एक विरासत सौंप के जाएं, जिससे कि उनको भी जीने का अधिकार है ना, आने वाली पीढ़ी को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधे को भी हम इस प्रकार से धरती दें। जैसे अभी आपने वेटनरी डॉक्टर साहब से बात कराई, तो बेचारे बेजुबान जंतु हैं, वो तो कितने नहीं मर रहे। ये तो इंसानों की बात कर रहे हैं आप, क्या 33 वहां मर गए, 40 वहां मर गए, 10 वहां, गिनने वाले कोई नहीं। जंतु तो बहुत सारे मर रहे ना। चलिए, अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप राजधानी लखनऊ में रहते हैं, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 तारीख को संकल्प लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं पेड़ लगाने को, लेकिन वो पेड़ पिछले साल जो लगे थे कितने बचे, कभी ये डेटा नहीं होता है कि लगवा दिया और साहब ने फोटो खिंचवा ली। और सब जानते हैं कि पेड़ बहुत जरूरी है। अभी आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अरे भैया, पेड़ लगाएगा कौन? आप ही लोग तो लगाएंगे, लगाइए ना। भगत सिंह सबको चाहिए, सब पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोस में होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ शुरुआत नहीं होनी चाहिए, शुरुआत तो सब करें। बिल्कुल। जब इस तरह की परेशानियां आती हैं तो लोग तमाम ग्लोबल वार्मिंग, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की, बिजली बचाने की बातें करते हैं, लेकिन अक्सर जब सिचुएशन ठीक हो जाती है, यानी
नॉर्मल हो जाती है। अभी मौसम बदलेगा, उसके बाद मॉनसून आ जाएगा, सब लोग हर बात भूल जाएंगे और हर साल इस बात पर हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन गर्मी, जो तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन पूरे दुनिया में इसी तरह बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य नहीं है जहां पे इस तरह की सिचुएशन है। हाँ, यहाँ पर लोग ज्यादा फेस करें। इक्वेटोरियल लाइन कई जिलों से होकर गुजरती है, प्रयागराज आसपास के जिले हैं जहां पर गर्मी इस कदर हो रही है कि लोग रातों को सो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है उन्हें, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं और उनके मौत की घटनाएं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उन पर। लेकिन ये सही है कि पर्यावरण को लेकर के या जिस तरह की चीजें जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए तमाम एनजीओ, सैकड़ों एनजीओ काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। लेकिन जब पेड़ लगाए जाते हैं, उनके बड़े होने में, उन्हें उस लायक होने में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाए, सालों साल लगते हैं। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उनमें वक्त लगेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ हल्का सा करेक्ट करूंगा, पौधे लगाए जा रहे हैं लेकिन वो पौधे पेड़ नहीं बन पा रहे हैं। ये इस बात का दुख है। पौधे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो पेड़ में तब्दील हो जाते ना तो वो छांव देना शुरू कर देते। पौधे खूब लग रहे हैं, इसके लिए डिनाई नहीं किया जाए। आंकड़े हैं भाई, 5 करोड़ हम पौधे लगा देंगे, एक नंबर आप बहुत सारे नंबर गिना दिए जाते हैं, लेकिन वो पौधे पेड़ नहीं बन रहे। इसको इस पर थोड़ा इंगित कीजिए। बिल्कुल, पौधे पेड़ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में जब अभियान चलते हैं तब बहुत तेजी होती है। हाँ। कि इतने नंबर लगाए जाएंगे, इतना नंबर, इतने आंकड़े तक पहुंचना है। वन विभाग भी तमाम तरीके के प्रयास करता है। ग्रीन जोन अलॉट किए जाते हैं जहां पे सिर्फ पेड़ लगेंगे, वहां आवासीय योजनाएं नहीं तय की जाएंगी। जमीन एक्वायर करती है सरकार। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वो पौधे हैं, उनको पेड़ बनने में वक्त लगेगा। तब तक की सिचुएशन हमारे हाथ में है, हमारे आपके हाथ में है जी। कि एसी, जैसा बता रहे थे डॉक्टर साहब की, एसी 24 पर चलाएं, ह्यूमिडिटी हो रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके दफ्तरों में 24 घंटे तक एसी चलता है, कोई दफ्तर में हो या ना हो। नाकाफी इस्तेमाल हो बिजली का, ये भी जरूरी है। और शायद यही वजह है कि ये बिजली का कंजम्पशन के मामले में भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ गया है पूरे देश में। 31 लाख ठीक है, जो कैपेसिटी सुशील है, जी, ठीक है। सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए और ये आपका फाइनल कमेंट होगा। नहीं, देखिए, जैसा अभी इस पूरी चर्चा से एक बात निकल के आई कि हम और आप लोग पेड़ लगाते हैं तो एक चीज नहीं कहना है, हमें आपको जीवन जीने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। हमारे आपके जो घर हैं वो जरा सोचिए, हम सीमेंट के घर बना रहे हैं और इसके अलावा चारों तरफ हम सीमेंट या फिर बिटुमेन से युक्त रोड बना रहे, तो ये भी सोचना पड़ेगा। ये रात को हीट निकालते हैं और दिन में भी अगर ये लगातार हीट को निकालते रहते हैं तो ये जो पहले हम और आप लोग मिट्टी या प्राकृतिक अनुसरण के द्वारा नेचर बेस्ड जो घर बनाते थे 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो हमने वो सब जीवन जीने का तरीका बदल दिया। जीवन जीने का तरीका बदल दिया हमने। अपने आसपास के जो पहाड़ हैं वो खत्म कर दिए। मैं आपकी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि अति विकास ही अति विनाश का कारण बनेगा। बहुत ज्यादा विकास भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो वो भी लोग नेचर को प्रभावित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि गर्मी तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछली कई सालों से लगभग 10-12 साल के रिकॉर्ड टूट गए और अगर आप आंकड़े पर नजर दौड़ाएंगे तो कई साल के रिकॉर्ड टूटते। लेकिन इसको लेकर क्या आप लोग या हम लोग सोच रहे हैं, गर्मी क्यों बढ़ रही है? एसी तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लगना भी चाहिए, लेकिन क्या पेड़ उसके एवज में लगाए जा रहे हैं? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में जा रहे हैं, ओजोन में छेद हो रहा है, उसको लेकर भी कोई रूट मैप है? पौधे तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पौधे पेड़ नहीं बन पा रहे हैं। क्या उनको लेकर कोई आंकड़े हैं? गर्मी बढ़ेगी और बढ़ेंगी अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहां कहां आप एसी लेकर घूमिएगा, चलना तो इसी वातावरण में है, इसी परिवेश में है, तो क्यों इसको ध्यान में नहीं दिया जा रहा है? गर्मी विकट है। पानी पीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो आपके और आपके परिवार के लिए दिक्कत हो सकती है। आराम से आप नहीं रहेंगे तो अस्पताल पहुंच जाएंगे। बड़ी बहस में मेरे